सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही रहे, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो सेम टू सेम वैसे ही दिखती है जैसे पहले थी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वहीं यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे जैसे हम अगर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि अगर हम रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में बदल भी देते हैं तो उस केस में भी सेम टू सेम वही मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगी। ये आप अपने आप से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम टू सेम उसी के इक्वल रहता है, मतलब ए जो है और ए डैश के इक्वल ही रहेगा, या फिर अगर ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस बेसिस पे, तो ऐसी कंडीशन होने पे वो हमारी मैट्रिक्स जो दी हुई मैट्रिक्स होती है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कहलाएगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालने पे भी सेम मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगी, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इन्होंने मैट्रिक्स दे दी हमें और उससे उन्होंने पूछा, मतलब कोई मैट्रिक्स गिवन हो वो सिमेट्रिक नहीं हुई, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स उन्होंने दे दी और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, उससे हमें एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए, उस मैट्रिक्स की मदद से ऐसी मैट्रिक्स चाहिए हमें जो कि सिमेट्रिक हो। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे ही जान लेते हैं हम लोग। तो जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दे दी गई, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बी करके, तो एक मैट्रिक्स मैंने अपने आप से ले लेता हूँ जो सिमेट्रिक नहीं है, कुछ इस तरह से 0 2 1, जैसे मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो कि सिमेट्रिक हो। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना है कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, ठीक है, बी डैश या फिर डी टी जो भी लिखना चाहो आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, यहाँ पे 2 2 6 एंड -3 1 और 4 ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, मान लीजिए पी है, पी के इक्वल लिख लेते हैं उसको, और वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, मतलब पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और वो उसको हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बी और बी डैश की मदद से। अब देखिए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हमने कर लिया, बी तो हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली ही मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो 1 और 1 एडिशन पता है आपको कि जो जिस पोजीशन पे होता है उसी पोजीशन वाले नंबर से ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 मतलब 2 हो जाएगा, -3 -1 मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, 0 + 2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, 1 और 6 मतलब 7 हो जाएगा, एंड -1 + 3 मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, एंड 6 + 1 मतलब यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 7/2, एंड यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर जो पी मैट्रिक्स हमें मिली है यहाँ पे, उस मैट्रिक्स में अगर हम इसके रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में आपस में चेंज करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम मैट्रिक्स वहीं देखने को मिलेगी। तो कभी भी कोई भी मैट्रिक्स दे के अगर उन्होंने हमसे कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इससे कैलकुलेट करो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज निकालना है, एंड देन उसका सम करके, मतलब गिवन मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उन दोनों का सम करके हमें 2 से डिवाइड कर देना है। जो मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई आप लोगों को कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के ही इक्वल रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं, अनचेंज रहती है, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।